ओके सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर यूट्यूब वीडियो। नाउ गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये क्या होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। अभी ये क्या होता है, हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, आज वीडियो में हम लोग यही अंडरस्टैंड करने वाले हैं। नाउ गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो कि नए हमारे चैनल पे आए होंगे। तो भाई मैं बता दूं, हमारे यूट्यूब पे फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोग सभी भाइयों को, जितने भी है सभी को फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। ओके, सो अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और गाइस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। नाउ गाइस, आपने बहुत जगह सुना होगा कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, हम लोग इंडिकेटर्स पे वर्क करते हैं, हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, हम लोग प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं। सो नाउ आज हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि भाई ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सो भाई जितने भी भाई है, मैं बता दूं, आप लोगों ने अगर हमारा प्रीवियस वीडियोस कुछ नहीं देखे हैं कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा है और आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, जाकर के आप लोग वॉच कर सकते हो। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम आपको फ्री में एकदम ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आज हम लोग बीबी स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। देखो क्या होता है ना भाई, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, बहुत से बंदे होंगे जो कि देख रहे हैं हमारा कोर्स वीडियो, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई हमारे कुछ लेवल होते हैं। लेवल कैसे होते हैं कि कुछ मान लो हमारा रेजिस्टेंस होता है, कुछ मान लो हमारा सपोर्ट होता है। तो जो रेट होता है, मान लो भाव है 100 रुपए का भाव है और 120 का भाव है, तो मार्केट इस भाव के अंदर ही घूमता रहता है। ठीक है, अब मार्केट इस भाव के अंदर घूमता रहता है, तो जब ब्रेकआउट होता है ना भाई, ब्रेकआउट में क्या होता है कि जब इसमें ये भाव ये वाला तोड़ करके ऊपर निकलता है ना, तो इसका फिर सपोर्ट कौन बनता है, 120। तो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद खरीद लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसी बाइंग होती है, तो बाइंग होने के बाद स्टॉक्स और भागता है, ठीक है, और ऊपर निकलता है, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। जब किसी लेवल को, मान लो कि हमारा मैंने आपको जैसा कि समझाया था ट्रेंड लाइन वाला फंडा, तो मानो कि हमने इसे ट्रेंड लाइन मार्क कर दी और ऐसे मार्क कर दी। अभी यहाँ पे देखो, मार्केट में आपको समझाता हूँ कैसे का फंडा है। ओके, मानो कि भाई साहब यहाँ से हमारा कैंडल से, ठीक है, जो मैं लाइन बना रहा हूँ कैंडल से, ओके, ऐसे मार्केट हमारा गिरते गिरते आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारा मार्केट आया, अभी हमारी ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने यहाँ पे आकर के इसको ब्रेकआउट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मार्केट पूरा फॉलो करते आ रहा था किसको, इस वाली ट्रेंड लाइन को। जैसे इसने इसको ब्रेकआउट करा तो ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो हमको ये ब्रेकआउट का एकदम क्लियर हो गया कि जब किसी भाव को या फिर जब किसी लेवल को मार्केट ब्रेकआउट देता है, मतलब कि किसी लेवल को तोड़ता है ना, तो वो भाव और तेजी से भागता है। और जब वो तेजी से भागता है तो उसको हम लोग, जैसे कोई लेवल है तो उसको जब कोई भाव या फिर कोई भी रेट या फिर हमारा कैंडल्स ब्रेकआउट देते हैं तो हम लोग बाइंग करते हैं। जब हमारी बाइंग होती है तो वहां पे बहुत सारे लोगों की बाइंग होती है, और जब बहुत सारे लोगों की बाइंग होती है तो वहां से वो भाव और तेजी से भागता है। ठीक है, मानो कि ये हमारा मैंने सिंपल से आपको समझाया था, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। मान लो, ठीक है, मार्केट बार बार यहाँ पे अंदर की तरफ ही रिएक्ट कर रहा है। ओके, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घूम रहा है मार्केट। अब यहाँ पे क्या होगा ना, एक ही भाव के अंदर घूमते घूमते लोग भी बोर हो जाएंगे कि भाई यार अब कितना अंदर घूमेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगा। तो जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा। अभी वॉल्यूम ट्रेडिंग क्या होती है, हम लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, डोंट वेरी। ये कोई सा भी स्टॉक हो सकता है, XYZ, ओके, कुछ भी हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हो सकता है, स्विंग का ब्रेकआउट हो सकता है। स्विंग क्या होता है हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे, डोंट वेरी अबाउट इट। अभी हम लोगों ने समझा है कि भाई एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, मार्केट उसके अंदर घूम रहा है, इसे इसको ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे बाइंग होगी और जो भाव है 120 से और तेजी से भागेगा और ये ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं। जब भी कोई से लेवल को कोई सा भाव तोड़ रहा है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। अब जो ब्रेकआउट है उसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म कंडीशन होती है। आप लोग हमारा कोर्स कंटिन्यू रखो, आपको सब कुछ धीरे धीरे अंडरस्टैंड होने लग जाएगा। अभी हम लोगों ने, अभी मैंने आपको स्विंग का बताया, तो मैं आपको स्विंग का बताता हूँ। मानो कि हमारा मार्केट है, इसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से पलट गया। ठीक है, अब भले मार्केट यहाँ से हमारा गिरते गिरते आ रहा है और यहाँ पे आ गया। अब मार्केट यहाँ से वापस से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मार्केट गिर गया, तो हमको क्या पता चला कि भाई ये हमारा लेवल एक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। ओके, फिर से मार्केट गया और यहाँ पे इसने जब इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ से ना और तेजी के साथ ये ऊपर भागेगा, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। और जब ये भागेगा ना, ये ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, खरीदारी कर लेते हैं, तो खरीदारी के बाद ये हमारा मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। अभी ब्रेक डाउन क्या होता है, देखो ब्रेकआउट जो होता है ना, हमेशा वो ऊपर की तरफ होता है। मतलब जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस को, कोई चीज अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। जब कोई चीज या फिर कोई चार्ट या फिर कुछ भी, ठीक है, या फिर कोई प्राइस, कुछ भी हो सकता है, अगर वो सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे रही है, मतलब सपोर्ट को ब्रेकआउट कर रही है ना नीचे की साइड, मानो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ओके, ये हमारा सपोर्ट है। अब मार्केट इसके अंदर घूम रहा है। ठीक है, मार्केट इसके अंदर घूम रहा है। अब मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन दिया, इसको मैं ब्रेक डाउन क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर ऊपर की तरफ किसी चीज को, कोई चीज तोड़ के निकलती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। ओके, और अगर नीचे की तरफ कोई चीज अगर तोड़ करके निकलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं
ब्रेक डाउन। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट और हमारा ब्रेकडाउन एकदम क्लियर हो गया। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ तोड़ करके निकलती है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे की तरफ तोड़ करके निकलती है तो ब्रेकडाउन बोलते हैं। रेजिस्टेंस को अगर कोई चीज ऊपर की तरफ तोड़ के निकलती है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। सपोर्ट की तरफ अगर कोई चीज निकलती है, सपोर्ट को तोड़ के अगर कोई चीज निकलती है उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। और रेजिस्टेंस को कोई चीज तोड़ करके या फिर कोई प्राइस या फिर कोई भाव तोड़ करके निकलता है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। क्लियर है। अब ये ब्रेकआउट मैंने आपको ट्रेंड लाइन का समझाया था कि मार्केट ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, इसके अंदर भी मार्केट चल सकता है। ठीक है, ये देखो ये सपोर्ट लिया, फिर से उड़ गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से उड़ गया, फिर से सपोर्ट, फिर से उड़ गया, तो मार्केट इसके अंदर ही चल रहा है। देखो प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो गाइस, तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई पूरा मार्केट यहाँ पे अंदर चल रहा है। लेकिन जब जब जो रिस्पेक्टिव जो हमारा ट्रेंड लाइन और जो भी था, जब उसको मार्केट तोड़ेगा ना तो भाई वहां से तेजी से भागेगा, तो उसको हम लोग बाइंग करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे, अगर देखो ये हमारी रेजिस्टेंस की जो थी ट्रेंड लाइन, तो रेजिस्टेंस को निकला तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलेंगे। अब अगर यही चीज अगर सपोर्ट को तोड़ करके नीचे निकल जाता, तो नीचे अगर निकलता तो उसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते। तो यही हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है। ओके, और हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में बाइंग करते हैं। अब वो किधर भी हो सकती है, या तो हम लोग कॉल में बाय कर सकते हैं या तो हम लोग पुट में बाय कर सकते हैं। अब ये कॉल क्या होता है, देखो कॉल ये कि हम लोग जब ऊपर ले जाने के ऊपर पैसा लगाते हैं ना तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, और जब हम लोग नीचे गिराने के ऊपर पैसा लगाते हैं तो हम लोग पुट बाय करते हैं। क्लियर है। लेकिन गाइस ये कॉल और पुट ओनली ऑन FNO में ही होता है, FNO में ही होता है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ही होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंडाइसिस होते हैं। इंडाइसिस मतलब आपने नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी। ओके, आपने लोगों के उसी के प्रॉफिट देखे हैं और वही प्रॉफिट देख करके आप लोग ट्रेडिंग में घुस रहे हो। तो देखो अभी इसकी रियलिटी भी आपको सब कुछ मैं शो करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए बोल रहा हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। जब भी किसी भाव को कोई या फिर किसी रेजिस्टेंस को कोई ऊपर की तरफ तोड़ करके निकलता है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। या फिर जब भी किसी सपोर्ट जोन को तोड़ करके कोई सा भाव निकलता है, सपोर्ट को तोड़ करके नीचे निकलता है, तो उसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ गाइस अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग हमारी वीडियो को रिपीटली देख लो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।